हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू करेंसी वेदा। तो चलिए, हमने यहाँ पे यूएसडी आईएनआर का चार्ट खोल रखा है। मैंने इसे वीकली टाइम फ्रेम पे लिया है क्योंकि वीकली क्लोज यहाँ पे हुआ है, तो हम इससे पहले वीकली चार्ट पे देखते हैं कि क्या मोमेंटम हो सकता है। फिर हम डेली चार्ट देखेंगे, देन आफ्टर हम इंट्राडे चार्ट देखेंगे और अपना जो ट्रेड का एक्शन है वो प्लान करेंगे कि हम किस टाइप का ट्रेड हमें मंडे को देखने को मिल सकता है और हम कौन सा ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे देखें तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक तो सबसे पहला यहाँ आपको एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखेगा और ये ट्रेंड लाइन पे ही ये ट्रेड कर रहा है। तो जनरली जो ट्रेंड लाइन होता है वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो एक तरह से यूएसडी आईएनआर बहुत बड़े सपोर्ट पे है क्योंकि ये वीकली ट्रेंड लाइन है। तो वीकली ट्रेंड लाइन इट मीन्स कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। प्लस हम अगर यहाँ प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये देखेंगे कि इस लेवल को ये पहले भी एक बार रिटेस्ट कर चुका है और यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिला। और अगर सेलर को ये लेवल तोड़ना है, अगर मान लीजिए कि उन्हें इसे नीचे लेके आना है सेलर्स को, तो सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो सेलिंग है हमें पता है वो बहुत फास्ट होती है। तो वो यहाँ पे 4 हफ्ते से वेट नहीं करेंगे इसे तोड़ने के लिए। ये अभी तक इसमें ब्रेकडाउन आ जाना चाहिए और एक शार्प मूव आ जाना चाहिए था। अगर ये यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है इट मीन्स कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि हमें यहाँ से एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो ये अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम ये देखने को लग रहा है और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ऐसा कंक्लूजन निकल रहा है। हम इसे यहाँ पे मैंने एक, आप देखेंगे कि यहाँ एक लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो लो है इसका मैंने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। अब हम सेम चीज़ को डेली चार्ट पे देखते हैं। वीकली पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर की तरफ से भी। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। प्लस वीकली में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक डोजी टाइप का कैंडल है। इट मीन्स कि अगर इस कैंडल के ऊपर ये निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा 50-60 पैसे का मूव देखने को मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड यूएसडी आईएनआर में देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे यूएसडी आईएनआर को तो आपको कुछ ऐसा ही चीज़ दिखेगा कि यहाँ से ये कंटिन्यूसली इस जगह से सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ बाउंस किया, फिर यहाँ बाउंस किया, फिर यहाँ कल भी गैप डाउन खुलने के बाद नीचे को आया, देन आफ्टर वापस से इमीडिएट रिवर्स कर गया। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स एक्टिव है और वो इस पोजीशन को एक्यूमुलेट कर रहे धीरे धीरे, जो इसे नीचे लेके नहीं आने दे रहे। और हम कुछ चीज़ें यहाँ पे एलियट वेव का भी एनालिसिस करें तो अगर हम यहाँ पे एलियट वेव लगाए तो ये जो है आपका यहाँ पे 4th वेव का फॉर्मेशन चल रहा है, यहाँ पे ये 3rd वेव कंप्लीट हुआ। तो जनरली जो 4th वेव होता है वहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है जो कि आपका कुछ इस टाइप से बनता है, ए बी सी डी ई, और देन आफ्टर ये ब्रेकआउट होता है। तो ये आपका ट्रेंड लाइन अगर आप मिलाएंगे तो ये कुछ इस टाइप का बनता है पैटर्न। तो यही पैटर्न आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और जो ये ट्रायंगुलर पैटर्न होता है ये जनरली 3 मूव में आता है। यहाँ पे इस टाइप से ये भी आपका 3 मूव में आएगा, ये भी आपका 3, ये भी 3 और ये भी 3 मूव में आएगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको यही चीज़ फुलफिल होता हुआ दिखेगा। ये 1 मूव में आया, फिर ये भी आपका 3 मूव में आया, यहाँ से देखेंगे तो 3 मूव में आया, ये भी 3 मूव में और ये भी 3 मूव में। तो अगर हम इसे लाइक प्रॉपर ड्रॉ करें तो आपको दिखेगा ये जो ए बना, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ये ई का फॉर्मेशन हुआ। इट मीन्स कि ये जो लो है जो मैंने ड्रॉ किया ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है। अगर इसको ये ब्रीच करता है तो इट मीन्स कि ये पैटर्न फेल हो जाएगा और फिर हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। बट ये पैटर्न तब फेल होगा जब ये इस लाइन को ब्रीच करता है। तो अभी यहाँ पे काफ़ी स्पेस है इस लाइन को ब्रीच करने के लिए। हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली यहाँ से 2 3 4 5 दिन से ये कंटिन्यूसली इस लेवल से बाउंस कर रहा है। तो बायर्स इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इसे इंट्राडे चार्ट पे देख लेते हैं। तो अगर हम इंट्राडे चार्ट पे देखें तो हमने कल डिस्कस किया था कि हमें यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम अग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ 10 पैसे का मूव देखने को मिल सकता है तो हम 5 पैसे के स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और हमें थोड़ा गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएट विद इन 15 मिनट टारगेट अचीव हुआ। देन आफ्टर यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन बना के ये वापस ऊपर को निकल गया। तो अब कल के लिए हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा? तो अगर हम कल की बात करें तो कल यूएसडी आईएनआर के पास एक सिनेरियो ये बनता है कि ये फ्लैट खुले या फिर थोड़ा गैप अप खुले। अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल पे आता है, थोड़ी देर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर को तो हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। ये स्विंग का स्टॉप लॉस रखेंगे 1:2 के लिए हम इसे प्लान कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि ये मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप अप खुले और ऊपर निकले तो भी देन वेल एंड गुड। अगर गैप डाउन खुल जाता है बहुत बड़ा तो गैप डाउन खुलने के बाद हम इस लेवल पे जो लेवल हमने ड्रॉ किया 81.7125 यहाँ पे हम वेट करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ आने के बाद हम इमीडिएट शॉर्ट कर देंगे या बाई कर देंगे। हम यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। इनकेस अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा और डीप आता है या फिर यहाँ पे कहीं पे आपको एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिखता है तो लाइक इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखता है तो ये स्विंग के ऊपर हम बाई करेंगे। इसके नीचे का स्टॉप लॉस 1:2 के लिए हम प्लान करेंगे। हम सेलिंग तभी करेंगे कि अगर ये मान लीजिए कि जो सेलिंग करेंगे हम क्वांटिटी रिड्यूस कर लेंगे, 25% पे क्वांटिटी पे हम ट्रेड करेंगे सेलिंग के लिए। और जो सेलिंग का प्लान ऑफ एक्शन होगा कि यहाँ मान लीजिए गैप अप खुल जाए, ये एक ब्रेकडाउन का एरिया, यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, यहाँ से ब्रेकडाउन आया तो कल अगर मान लीजिए ये कहीं यहाँ खुलता है
फ्लैट। फ्लैट खुलने के बाद ये ऊपर को आता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, ये एरिया को हिट करके रेजिस्टेंस फेस करता है, देन आफ्टर इसके नीचे ब्रेक करता है, तो हमें एक प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। आप अगर इसको कंबाइन करेंगे तो ये एक प्राइस एक्शन हो गया। तो इस स्विंग के नीचे हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी 25% होगा, स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस 1:2 के प्लान करेंगे। हमें यहाँ तक आके 1:2 मिलने के बाद अगर यहाँ पे कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखता है तो फिर हम अपना ट्रेड रिवर्स करके वापस लॉन्ग के साइड का ट्रेड करेंगे। सो आई होप फ्रेंड आपको ये लॉजिक समझ में आया कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.currencyveda.com, और कोई भी अगर क्वेश्चन हो, मन में कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, और आप वहाँ पे वेबसाइट पे ईमेल एड्रेस है, आप वहाँ पे भी अपने क्वेरी और कंसर्न वहाँ पे लिख सकते हैं। तो वन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव विल गेट इन टच एंड गेट योर प्रॉब्लम रिजॉल्व। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।